हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन आपका विज्ञान टीचर हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में कक्षा 9 का अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं स्टार्ट कर दिया था। आज की वीडियो यानी भाग 4 में हम लोग कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? निलंबन के गुणधर्म, कोलाइड के गुणधर्म, विलयन और कोलाइड में क्या क्या भिन्नताएं होती हैं वो भी हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट, उसके बाद कोलाइड का वर्गीकरण और आखिरी में हम लोग कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो बच्चों आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जिन जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज़ भी मिलती रहें। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं निलंबन यानी कि सस्पेंशन की। बच्चों, जो लास्ट वीडियोस हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट थे और मैंने बोला भी था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो कौन कौन से थे कि जितने भी हमारे विलयन होते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो कैसा होगा? हमेशा कौन सा होगा? समांगी मिश्रण। यानी कि जितने भी समांगी मिश्रण थे उन सबको हम लोग क्या बोलते थे? विलयन। और बाकी जो निलंबन और कोलॉइड थे उनको हम लोग क्या बोलते थे? विषमांगी मिश्रण। ये दोनों पॉइंट हमने बोला भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आएंगे। तो देखो वही पॉइंट आ गया, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। अब विषमांगी मिश्रण कौन से थे? जिनके पदार्थ आपस में मिलते नहीं है, घुलते नहीं है, उनको ही हम लोगों ने क्या बोला था? विषमांगी मिश्रण। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये मिश्रण जो है वो पूरा का पूरा एक समान होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये विषमांगी मिश्रण कभी भी एक समान होते ही नहीं हैं। और इनको ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितने भी पदार्थ हम लोग मिला करके एक ये विषमांगी मिश्रण बनाएंगे वो पदार्थ आपस में घुलेंगे ही नहीं अच्छे तरीके से, इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया? विषमांगी मिश्रण। अब बच्चों यहाँ पर पहला पॉइंट क्लियर है कि निलंबन कैसा होगा? एक विषमांगी मिश्रण होगा। अब दूसरी बात क्या है? हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर जो उनके पदार्थ हैं वो आपस में मिलते नहीं है, घुलते नहीं है। तो जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में उसमें विलय हुए बिना फैले होते हैं उनको ही हम लोग क्या बोलेंगे? निलंबन। यानी जो कण हैं, जितने भी पदार्थ से मिलकर के हमारा निलंबन बना है उसके जितने भी कण हैं छोटे छोटे वो आपस में घुलेंगे ही नहीं, वो विलय ही नहीं होंगे। तो लेकिन वो पूरे के पूरे उस मिश्रण में रहेंगे तो हैं, लेकिन बिना घुले बिना विलय हुए ही वहां पर मौजूद रहेंगे। तो 2 पॉइंट क्लियर है, विषमांगी मिश्रण होगा एक तो, और जितने भी कण हैं वो उसमें विलय नहीं होंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट बोलूं तो जो पदार्थ जल होता है, कोई भी हम लोग पदार्थ है उसको जल में मिला रहे हैं, अगर वो उसमें घुल गया तो क्या हो गया? वो विलय हो गया यानी घुल गया, तो वो क्या बनाएगा? विलयन। क्लियर? जब कोई भी पदार्थ को हम लोग जल के साथ मिलाएंगे और वो विलय हो गया, अच्छी तरीके से घुल गया, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? विलयन। लेकिन ऐसे पदार्थ जो जल में विलयन हुए ही नहीं, जो कैसे हैं? अविलय हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? निलंबन। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था चीनी और पानी। जब हम लोग उनको आपस में मिलाते हैं तो वो आपस में घुल गए, विलय हो गए, तो वो क्या बना? विलयन यानी कि सॉल्यूशन बना। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ के पदार्थों को जल में मिलाया तो वो अविलय थे यानी कि मिले ही नहीं, तो उनको क्या नाम दिया गया? निलंबन। अब इसके हम लोग उदाहरण की बात करें तो क्या क्या आएंगे? चौक और जल का मिश्रण। जब मैं पानी में चौक के पाउडर को मिला दूं, क्या वो आपस में घुलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो देखो जो उसके छोटे छोटे कण हैं वो मौजूद तो हैं वहां पर, लेकिन उसमें विलय हुए ही नहीं है। और जब उसके पदार्थ के कण उसमें विलय नहीं होते हैं तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? निलंबन। और अगर हो गए, अच्छे से घुल मिल गए, विलय हो गए, तब उसको क्या बोला जाता है? विलयन। क्लियर हो गया यहाँ तक तो सबको? अब बच्चों दूसरा एक और हमारा एग्जाम्पल क्या था? उदाहरण मटमैला जल मिश्रण। मिट्टी आ गई, उसी तरीके से जल में रेत के कण, ये भी आपस में क्या होंगे? मिलेंगे नहीं, विलय नहीं होंगे, तो उनको हम लोग ने क्या दिया है? निलंबन। इसके अलावा जल में आटा, जब हम लोग आटा गूंथते हैं, जब उसमें आटे को और पानी को मिलाते हैं तो वो अच्छे से घुलते नहीं है, लेकिन उसके कण जो है वो पूरे के पूरे उस मिश्रण में मौजूद रहेंगे, लेकिन बिना मिले ही उसमें मौजूद रहते हैं, तो ही हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? निलंबन। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा वो दोनों पॉइंट जो हमने बोले थे कि जितने भी समांगी मिश्रण हैं उनको क्या बोला जाता था? विलयन। और जो निलंबन और कोलॉइड हैं
वो क्या होगा, विषमांगीय मिश्रण। अभी हम लोग कॉलॉइड भी पढ़ेंगे, उसमें भी एक पॉइंट आएगा निकल कर यहाँ पर, ठीक है। तो निलंबन क्या होंगे, विषमांगीय मिश्रण। जितने भी छोटे छोटे कण हैं वो मौजूद तो रहेंगे लेकिन वो आपस में घुलेंगे नहीं, और अगर घुल गए तो वो विलयन बन गया, नहीं घुले तो वो निलंबन बन गया। और ये इसके सारे के सारे उदाहरण। अब बच्चों, निलंबन के गुणधर्मों को समझने से पहले हम लोग एक उदाहरण को समझते हैं। जब हम लोगों ने चौक और जल को आपस में मिलाया तो चौक और जल का एक मिश्रण बन गया। अब जब ये मिश्रण बनेगा तो इसके ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं। जैसे चौक के कण दिखाई देते हैं भाई, जब हम लोग पानी और जल को मिलाएंगे तो जो चौक के कण होंगे वो हमें आराम से दिख जाएंगे अपनी आंखों से भी। तो वो छोटे तो हैं लेकिन वो हमें दिख रहे हैं। कुछ समय रख दें तो तल में बैठ जाते हैं। अब थोड़ी टाइम के लिए हम इस मिश्रण को साइड में रख दें कुछ समय के लिए, तो जितने भी चौक के कण होंगे वो पहले तो उसमें मिले हुए थे लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा तो सारे के सारे चौक के कण तल पर आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ समय रख दें तो तल में बैठ जाते हैं। अब अगर बच्चों हम लोग चौक और जल के मिश्रण को फिल्टर पेपर से, फिल्टर पत्र से मैं पास करूं तो वहां से जो पानी था, जो जल था वो तो निकल जाएगा लेकिन जो चौक के कण हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे। तो फिल्टर करने पर चौक के कण ऊपर रह जाते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम लोगों ने फिल्टर की मदद से चौक और जल जो दोनों को मिलाकर के एक नया मिश्रण बनाया था, चौक और जल मिश्रण, हम लोगों ने फिल्टर पेपर की मदद से चौक को अलग कर दिया और जल को अलग कर दिया। जैसे ही हम लोगों ने उसमें से पास करा तो जल नीचे आ गया और जो उसके चौक के कण थे वो ऊपर ही रह गए। तो हम लोग यहाँ पर इनके दोनों के कणों को अलग अलग कर सकते हैं, तो पृथक किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। चौक को अलग कर दिया और जल को अलग कर दिया। अब अगर मान लो हम लोगों ने चौक और जो जल का मिश्रण था वहां से हम लोग इसको एक बीकर में ले और एक अंधेरे कमरे में ले जा करके प्रकाश डालें, प्रकाश यानी कि उसकी कोई रोशनी डालें, तो जो चौक और जल का निलंबन है यानी मिश्रण है एक तरह से, वो क्या होगा, प्रकाश की किरण का विकिरण करता है, यानी उसमें से उसको स्कैटर कर देगा, उसको पास करेगा और उसको एक नया मार्ग भी देगा, वो हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो चौक और जल से जब हम लोग प्रकाश डालते हैं तो उसका विकिरण करता है यानी स्कैटर करेगा उसको और उसको एक मार्ग भी दिखाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस चौक और जल के जो भी हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े हैं, यही सारे पॉइंट्स हमें कहाँ पढ़ने हैं, अब निलंबन के गुणधर्म में। तो ये क्लियर है। तो जब भी हम चौक और जल को मिलाते हैं मिश्रण को, तो कण वो रहेंगे तो मौजूद लेकिन आपस में मिले नहीं। जब मिले नहीं तो थोड़ी देर के बाद वो तल पर आ जाएंगे। जब हम लोग फिल्टर करेंगे तो वो उन दोनों को हम लोगों ने अलग अलग भी कर दिया। इसके साथ साथ जब हम प्रकाश की किरण डालेंगे तो उसका विकिरण करेगा और उसको एक मार्ग भी दे देगा। तो अब समझते हैं हम लोग बच्चों निलंबन के गुणधर्म। अब बच्चों बात करते हैं निलंबन के गुणधर्मों की। तो जो अभी हम लोगों ने चौक और जल का मिश्रण पढ़ा था, जो पॉइंट्स हम लोगों ने अभी डिस्कस करे, उसके बिहाफ पर ही हम लोग गुणधर्म समझेंगे। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये हम लोगों ने भी पढ़ा। और क्यों है, क्योंकि जब भी हम लोग एक निलंबन बनाते हैं तो उसके जो पदार्थ उसमें मौजूद हैं उसके कण आपस में मिलते ही नहीं हैं, वो एक समान नहीं रहेंगे, तो वो कैसा हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, निलंबन में विलय कणों का आकार पर्याप्त बड़ा होता है। हम लोगों ने भी बताया कि जब हम चौक और जल को मिलाएंगे तो चौक के जो कण हैं वो हम लोग देख सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उसके जो कण हैं, कणों का जो आकार है वो बड़ा है। यहाँ पर हम बात करते तो उनका व्यास कितना होता है, यानी डायमीटर कितना होता है, 100 नैनोमीटर से बड़ा होगा या उतना होगा, तो हमें वो आसानी से दिख जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि उनका जो व्यास है वो बड़ा है। अब निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकल पाते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो उदाहरण पढ़ा था चौक और जल का, कि जब हम लोग फिल्टर पेपर से उसको निकालेंगे तो जो जल है वो तो आ गया हमारे पास नीचे, लेकिन जो कण हैं, जो चौक के कण हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारा पदार्थ वो निलंबन था उसके पदार्थ को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि पृथक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने चौक और जल के मिश्रण में चौक अलग कर दिया और जल अलग कर दिया, किसकी मदद से, फिल्टर पत्र की मदद से। अब बच्चों जैसे ही हम लोगों ने दूसरी एक और पॉइंट पढ़ा था कि जो चौक और जल का मिश्रण है, वो निलंबन है, उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें तो उसके जो कण थे, चौक के जो कण थे वो क्या हो जाएंगे, अस्थायी होते हैं। तो वो कुछ समय के बाद कहाँ पर आ जाएंगे, तल पर आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, कहाँ पर, नीचे सतह पर। तो हम लोगों को उसी की मदद से हम लोगों ने क्या कर पाए थे, उनको अलग अलग भी कर पाए थे। तो उसके जितने भी कण होंगे वो क्या होंगे, अस्थायी होंगे।
इसके बाद हम लोगों ने एक और पॉइंट पढ़ा था कि जब भी हम लोग निलंबन से कोई प्रकाश की किरण को निकालते हैं तो वो उसका प्रकीर्णन कर देगी, यानी उसको स्कैटर कर देगी। वहाँ से हमें एक दृश्य मिल जाता है, एक पथ मिल जाता है, किसका? प्रकाश की किरण का। तो यही सारे के सारे हमारे गुणधर्म। एक बार दोबारा से समझाता हूँ कि कैसा होगा वो। विषमांगी मिश्रण होगा, आकार में बड़ा होगा, हम लोग आसानी से उसको देख सकते हैं। अगर फिल्टर पेपर से हम लोग उसको निकालेंगे तो उसके पृथक अलग अलग हो जाएंगे। कुछ समय के लिए छोड़ दें तो वो जो कण थे वो कहाँ पर आ जाएंगे? तल पर आ जाएंगे अपने आप। और अगर हम लोग प्रकाश की किरण को निकालते हैं तो वो उसका क्या कर देगी? प्रकीर्णन यानी स्कैटर कर देगी। तो ये थे सारे के सारे हमारे निलंबन के गुणधर्म। अब जो बात करते हैं हम लोग कोलॉइड की, इसको समझने के लिए आप ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो आपको ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। कोलॉइड की जब भी हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट क्या बनता है कि ये क्या है? एक विलयन है। अब विलयन यानी कि क्या होता था कि जिसके पदार्थ आपस में घुलनशील हो, विलय हो जाए, वही क्या बनाता था? विलयन बनाता था। यानी कि वो कैसा था? एक समांगी मिश्रण था। लेकिन जब हम बात करते हैं कोलॉइड की तो वो थोड़ा सा अलग होगा विलयन से। वो कैसे? विलयन के जो हमारे कण होते थे उसका जो साइज था वो कितना था? 1 नैनोमीटर। और जो निलंबन होते हैं उनका व्यास कितना था कणों का? 100 नैनोमीटर। जब भी हम बात करेंगे कोलॉइड के कणों की तो वो विलयन के कणों से तो ऊपर होंगे यानी बड़े होंगे, और निलंबन के कणों से छोटे होंगे। ध्यान रखना, कोलॉइड एक प्रकार का विलयन है जिसमें विलय यानी कि पदार्थ जो हमने मिलाया है के कणों का आकार वास्तविक विलयन में विलय कणों से आकार और निलंबन कणों के आकार के बीच में होता है। यानी कि जो भी हम लोगों ने कोलॉइड में पदार्थ मिलाया है उसके कण विलयन से बड़े होंगे और निलंबन के कणों से छोटे होंगे। इतना आपको समझना है, ठीक है बच्चों। अब जब भी हम लोग कोलॉइड की बात करते हैं, हम लोगों ने दो पदार्थों को मिलाया, वो हमें लगेगा कैसा? कि वो एक समांगी मिश्रण है। यानी कि हमें ऐसा लगेगा कि वो जो भी पदार्थ से मिला करके हमने बनाया है वो आपस में घुल गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो दिखता तो कैसा है? समांगी। लेकिन जब हम उसे सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से पास से देखेंगे, यानी उसके जो कण है वो जब हमें अच्छे से नजर आएंगे, तब हमें क्या समझ में आएगा कि वो कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। यानी कि उसके जो कण थे वो आपस में मिले ही नहीं हैं, वो आपस में विलय नहीं हुए हैं, इसीलिए वो क्या बना? विषमांगी मिश्रण। लेकिन लगता कैसा है? समांगी मिश्रण। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो लगेगा कैसा? कि समांगी मिश्रण यानी पदार्थ आपस में मिल गए हैं, लेकिन विषमांगी मिश्रण होता है वो। क्यों? क्योंकि जब हम उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे तो उसके कण जो होंगे वो हमें ऐसे लगेंगे कि वो आपस में मिले ही नहीं है, और ऐसा होता भी है। इसीलिए हम लोग उन्हें क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ साबुन का विलयन, जब हम लोग साबुन और पानी को मिलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसके जो कण हैं आपस में मिल गए हैं, तो लगा कैसा? समांगी मिश्रण। लेकिन जब सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया तो वो कैसा पाया गया? विषमांगी मिश्रण। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग स्टार्च का विलयन, वो भी कैसा होगा? विषमांगी। इसके बाद दूध, स्याही, रक्त, ये सारे के सारे हमारे उदाहरण हैं किसके? कोलॉइड के। हमें लगता तो है इन सब के कण जो हैं आपस में मिल गए हैं, घुलनशील है यानी समांगी मिश्रण है, लेकिन होते कैसे हैं वो? विषमांगी मिश्रण। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो दो पॉइंट बोले थे इंपॉर्टेंट, वो क्या बोले थे? कि जो निलंबन यानी कि सस्पेंशन और कोलॉइड होते हैं वो कैसे होंगे? हमेशा विषमांगी मिश्रण होंगे। ये पहले भी बोला था, दोबारा बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो जितने भी समांगी मिश्रण होते हैं वो विलयन, पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था। दूसरा, कोलॉइड और निलंबन हमेशा कैसे होते हैं? विषमांगी मिश्रण होंगे। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब बच्चों बात करते हैं हम लोग कोलॉइड के गुणधर्मों की। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? कोलॉइड समांगी दिखाई देते हैं। यह हमें अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी हम लोग उन्हें देखेंगे तो कैसे दिखाई देंगे? समांगी। लेकिन वो वास्तव में होते कैसे हैं? विषमांगी। क्यों? क्योंकि जो उनके पदार्थ के कण हैं वो आपस में विलय हुए ही नहीं हैं, तो दिखाई कैसे देते हैं? समांगी। लेकिन जब हम लोग सूक्ष्म दर्शनी द्वारा उसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? विषमांगी दिखाई देगा। अब कोलॉइड के कणों का आकार हम लोगों ने बताया था कि विलयन और निलंबन के जो कण होते हैं उनके मध्य में होगा। विलयन का जो व्यास था वो कितना था? 1 नैनोमीटर, और निलंबन का कितना था? 100 नैनोमीटर। तो उनके मध्य में किसका आकार होगा? कोलॉइड के कणों का। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है? कि कण बहुत छोटे होते हैं। देखो ध्यान रखना, कण छोटे थे तभी हम लोगों ने उन्हें क्या बोला? समांगी।
लेकिन वो इतने भी छोटे नहीं हैं कि वो आपस में घुल जाएं, इसीलिए क्या बने, विषमांगी। अब ये जो कण हैं छोटे हैं, तो अगर मैं इनको फिल्टर पत्र द्वारा निकालता हूँ इस कोलॉइड को, तो वो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि कण क्या हैं, बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या बन के आया कि कोलॉइड के फिल्टर पेपर से निकल सकते हैं, इसलिए कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे हमने चौक और पानी के मिश्रण को अलग अलग कर दिया था फिल्टर पत्र द्वारा, लेकिन यहाँ पर कण इतने छोटे हैं कि वो ऊपर रहेंगे ही नहीं, पानी के साथ ही निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पृथक यानी अलग अलग नहीं कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, कोलॉइड के कण पर्याप्त स्थायी होते हैं। हम लोगों ने चौक और जल में क्या पढ़ा था कि वो अस्थायी थे, यानी कि वो कुछ टाइम बाद तल पर आ जाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो पर्याप्त स्थायी हैं। अगर हम उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ भी देते हैं तो भी उसके जो कण हैं वो तल पर नहीं आएंगे। यहाँ तक हो गया। अब छठा पॉइंट क्या कहता है, उसमें से गुजर रही प्रकाश की किरण पुंज का भी वो क्या कर देगा, प्रकीर्ण यानी स्कैटर कर देगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि कुछ गुणधर्म हमारे कहाँ से आए, विलयन के, और कुछ कहाँ से आए हैं, निलंबन के। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, लगेगा वो कैसा, समांगी, होगा वो कैसा, विषमांगी। कणों का आकार विलयन और निलंबन के मध्य में आएगा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य में। कण बहुत छोटे छोटे होंगे, उनको हम लोग फिल्टर पेपर के द्वारा जब पास करेंगे तो सारे के सारे कण निकल जाएंगे, इसलिए हम उन्हें क्या नहीं कर सकते हैं, पृथक नहीं कर सकते हैं। कोलॉइड के कण पर्याप्त स्थायी होंगे तो उसको हम लोग तल पर नहीं लेकर आ सकते हैं, कुछ टाइम बाद भी वो वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। और जब हम लोग यहाँ से प्रकाश निकालेंगे, प्रकाश की किरण पुंज को इससे पास करेंगे तो वो उसका प्रकीर्ण कर देगा, यानी स्कैटर कर देगा। तो ये थे हमारे कोलॉइड के सबके सब गुणधर्म। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग विलयन और कोलॉइड में क्या क्या भिन्नताएं हैं, हम लोग इनमें डिफरेंस समझेंगे कैसे। तो इसको इनके बीच में डिफरेंस समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, टिंडल प्रभाव। अब वो होता क्या उसको समझते हैं कि जब भी हम लोग एक विलयन में से किसी भी प्रकाश को निकालते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और एक दूसरे कोलॉइड पर हम लोग प्रकाश निकालते हैं तब क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव। तो जब भी हम कभी विलयन और कोलॉइड में अंतर पता करना है तो हम लोग किससे पता कर सकते हैं, टिंडल प्रभाव से। अब इसको समझते हैं। जब भी हम लोग एक विलयन की बात करते हैं, यानी जहां पर पदार्थ आपस में घुल जाते हैं, यानी कि एग्जाम्पल उदाहरण शक्कर और विलयन, जब हम लोगों ने बनाया शक्कर और जल को मिलाकर एक विलयन तैयार करा और वहां से हम लोग उस विलयन से प्रकाश का किरण पुंज मैं निकालता हूं तो वहां पर देखो कोई भी किरण पुंज नहीं दिखाई देगा। यहां पर देखो कोई भी लाइट जो है नहीं दिखाई दी है, बिल्कुल यहां तो आई, जैसे ही वो इस विलयन से पास हो रही है तो यहाँ पर हमें कोई लाइट दिखाई नहीं दी और यहाँ पर फिर से दिखाई देने लगी। तो यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे विलयन में तो प्रकाश का जब हम किरण पुंज उस पर डालते हैं तो हमें वहाँ पर नहीं दिखाई देगी वो। लेकिन जब भी हम बात करेंगे कोलॉइड की, तो जैसे ही मैंने एक नया विलयन लिया, साबुन विलयन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था उदाहरण कि कोलॉइड का उदाहरण क्या था, साबुन और जल। तो जब मैंने साबुन के विलयन को पर प्रकाश का किरण पुंज डाला तो देखो यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी दिखाई दे रही है जो हमारी लाइट जा रही है, और यहाँ पर भी आगे भी दिखाई दी। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या आया कि यहाँ पर किरण पुंज दिखाई नहीं देगी और यहाँ पर किरण पुंज हमें दिखाई देती है, और वही क्या होता है हमारा टिंडल प्रभाव। तो दोनों में अंतर पता करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टिंडल प्रभाव। तो जहां से किरण पुंज दिखाई नहीं देगी वो हमेशा क्या होगा, विलयन, एग्जाम्पल शक्कर विलयन। और जहां पर कोलॉइड यानी कि किरण पुंज दिखाई देती है वो क्या बनते हैं, कोलॉइड विलयन। तो यहां पर देखो ध्यान से, विलयन जो उसमें से गुजरते हुए प्रकाश के किरण पुंज का प्रकीर्ण यानी स्कैटर करता है और उसके पथ को दृष्टिगोचर बनाता है। यहाँ से एक लाइन दी उसने, दृष्टि यानी पथ दे दिया उसने, उसको रास्ता दे दिया, बनाता है, कोलॉइड विलयन होगा। ध्यान रखिए, जैसे ही वहाँ पर उसे पथ यानी रास्ता दिखा देता है तो वो क्या होगा, कोलॉइड, और अगर जहाँ पर नहीं दिखाता है वो क्या होगा, विलयन। तो आंसर हमारा सीधा सीधा क्लियर है कि जब भी हम लोग विलयन और कोलॉइड में अंतर ढूंढना चाहते हैं तो किससे मिलेगा, टिंडल प्रभाव से। ध्यान रखिएगा। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग कोलॉइड के वर्गीकरण की।
बच्चों हम लोग कोलॉइड के कणों के भौतिक अवस्थाओं के हिसाब से इनको हम लोग वर्गीकरण करते हैं और वो टोटल कितने होंगे, 7 वर्गीकरण होते हैं, यानी 7 तरीके से हम लोग कोलॉइड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, सोल, ठोस सोल, एरोसोल, इमल्शन, फोम, ठोस फोम और जेल, ये 7 वर्गीकरण है किसके, कोलॉइड के। अब बच्चों हम लोगों ने बोला कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उनकी भौतिक अवस्थाओं के ऊपर, यानी कि जब हम लोग कोलॉइड को बनाते हैं तो कोई ना कोई 2 पदार्थ मिले होंगे, एक विलय और एक विलायक, विलय और विलायक। तो जब हमने इन दोनों को मिलाया तभी तो हमारा क्या बना, कोलॉइड। विलय क्या था, जो छोटे पार्ट में था और जो कम मात्रा में था, और जो विलायक है वो ज़्यादा मात्रा में। विलायक को हम लोगों ने क्या बोलते हैं, परिक्षेपण माध्यम, और विलय जिसको मिला रहे हैं जो कम मात्रा में है, परिक्षिप्त प्रावस्था। ये मैंने आपको दोनों नाम बताए भी थे जब वो पढ़ाया था। तो जब भी हम बात करेंगे कोलॉइड की तो सोल, तो यहाँ पर हमारा विलय क्या होगा, ठोस, और विलायक वो क्या होगा, द्रव्य। और अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो स्याही, साबुन, विलयन। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे कोलॉइड सोल आ गया पहला, तो यहाँ पर ठोस, और वो भी जो मीडियम होगा, जो माध्यम होगा, वो भी कैसा होगा, द्रव्य होगा। अब अगर ठोस सोल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, ठोस और ठोस, यानी कि दोनों ही विलय और विलायक दोनों क्या हैं, ठोस हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो रंगीन रत्न पत्थर, जो हम लोग अंगूठी पहनते हैं, जेमस्टोन्स पहनते हैं, वो हमारा क्या आता है, ठोस सोल। क्लियर। अब बात करते हैं एरोसोल की, तो यहाँ पर 2 तरीके से आएंगे। एक पहला आता है ठोस और गैस, यानी कि जो प्रावस्था है वो ठोस है और जो माध्यम है वो गैस है, और इसका एग्जाम्पल क्या आता है, धुआं, यानी कि स्मोक। और जब हम दूसरा पार्ट बात करते हैं तो द्रव्य और गैस, वो क्या आएगा, कोहरा और मेघ, यानी कि क्लाउड्स। चौथा आता हमारे पास इमल्शन, यहाँ पर परिक्षिप्त क्या होगा, द्रव्य, और माध्यम क्या है, द्रव्य, यानी कि दोनों द्रव्य, यानी कि लिक्विड में है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या आएगा, दूध और मक्खन, ये उदाहरण हो गए इमल्शन के। अब बात करते हैं फोम की, तो फोम गैस और यहाँ पर द्रव्य, और एग्जाम्पल अग्निशामक झाग, जब हम लोग फायर ब्रिगेड वाला जो एक्सटिंग्विशन होता है उसको हम लोग बुझाते हैं आग को, तो क्या निकलेंगे, झाग, वो कैसे होंगे, हमारे फोम के फॉर्म में होंगे। इसके अलावा साबुन के बुलबुले, वो भी किसके आएंगे, इसी का उदाहरण आएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ठोस फोम, यहाँ पर गैस और ठोस, यहाँ पर एक उदाहरण क्या आ गया, स्पंज, फोम, रबड़ और ब्रेड, ये सारे के सारे उदाहरण किसके आते हैं, हमारे ठोस फोम के। अब बच्चों लास्ट जो है हमारे पास जेल, वो ठोस होगा और माध्यम क्या होगा उसका, द्रव्य, और एग्जाम्पल क्या आता है, हेयर जेल, जो हमने अपने बालों में लगाते हैं जेल, वो किसका उदाहरण है, जेल। और यहाँ पर जो परिक्षिप्त है वो ठोस, और माध्यम क्या हो गया, द्रव्य। तो ये इस तरीके से हम लोग कोलॉइड के 7 वर्गीकरण को समझते हैं, सोल, ठोस सोल, एरोसोल, इमल्शन, फोम, ठोस फोम और लास्ट जेल। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके नाम याद करने हैं, यहाँ पर उसके परिक्षिप्त प्रावस्था क्या थी, माध्यम क्या क्या बनता है उनके बीच में, और उनका एक एक या 2 उदाहरण आपको पता होने चाहिए, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कोलॉइड का वर्गीकरण। अब बच्चों हम लोग एक प्रश्न हल करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित को तत्वों, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। अब क्या क्या है, सोडियम है, मिट्टी, शक्कर विलयन, सिल्वर, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोल, वायु, साबुन और कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त। इनको हमें तत्व, यौगिक और मिश्रण में बताना है कि कौन कौन क्या क्या है। अब बच्चों जब हम लोगों ने पूरी वीडियोस को देखा, इस चैप्टर को समझा, तो हमें इन तीनों में अंतर समझ में आया कि तत्व क्या होते हैं, जो एक ही तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। अगर यौगिक और मिश्रण में हम बात करें तो मैंने आपको इन दोनों के बीच में अंतर बताया था कि दोनों के दोनों बनते तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलाकर ही हैं, लेकिन मिश्रण में हम लोग उनके कणों को पृथक कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं होता है। तो तीनों में अंतर समझ जाइए, आप ये कर लोगे। तत्व एक तरह के कणों से मिलकर बनेंगे, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक कणों को मिला करके बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पृथक कर सकते हैं, यहाँ पर उन्हें पृथक नहीं कर सकते हैं। अब इनके हिसाब से देखते हैं तो तत्व कौन कौन से हो गए, सोडियम, सिल्वर, टीन और सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह का कण मौजूद है और कोई दूसरा कण है ही नहीं। अगर हम बात करते हैं मिश्रण की, तो मिश्रण को पृथक करा जा सकता है, वापस से उसी फॉर्म में लेकर आ सकते हैं जिन 2 पदार्थों को हम लोग मिला करके मिश्रण तैयार करा था।
लेकिन यौगिक में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, प्रतीक को उसमें वापस से नहीं ले जा सकते हैं, तो प्रतिकरण यहाँ पर नहीं होगा। तो इसके हिसाब से यौगिक में कौन कौन आएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, साबुन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करते हैं मिश्रण की तो शक्कर विलयन, कोल, वायु और रक्त। क्यों? क्योंकि ये आपस में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण में हम लोगों ने सारा का सारा वर्गीकरण कर दिया। अब जो बात करते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की, निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित तत्वों के नाम दीजिए। यहाँ पर जो भी हमें यौगिक दे रखा होगा उसमें हमें तत्व बताने हैं कि कौन कौन से हैं। तो देखो पहला है कली चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, खाने वाला सोडा और पोटेशियम सल्फेट। इनमें हमें क्या बताने हैं, तत्व बताने हैं। तो बच्चों पहला क्या है, कली चूना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तत्व कौन कौन से मौजूद हैं, एक तो है कैल्शियम यानी Ca और दूसरा क्या आता है, ऑक्सीजन यानी कि O। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड में हमारे पास तत्व कौन कौन से हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन। तो यही क्या बनता हमारा, कली चूना। दूसरा क्या था हमारे पास, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसमें क्या है, HBr। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सा आ गया, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ब्रोमाइड। तो ये हमारे क्या हो गए, तत्व हो गए हैं। अब बात करता हूँ मैं खाने का सोडा। तीसरा क्या हमारे पास, खाने का सोडा। तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब NaHCO3। अब देखो यहाँ पर तत्व कौन कौन से हैं, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये हमारे यहाँ पर तत्व हो गए। अब लास्ट आता है हमारे पास पोटेशियम सल्फेट। तो K2SO4। तो पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ये हमारे क्या हो गए, तत्व हो गए। तो जब भी आपको इस तरह से आएगा तो हमें कुछ नहीं करना है, उसको खाली उसका नाम बताना है और उसके तत्व को लिख देना है कि कौन कौन से उसमें उपस्थित हैं। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम लोग अगली वीडियोस में कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। जाने से पहले जिन जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।